अनुरोध करूंगा कि ये 2 मांग उठाइए अपने अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर, ताकि जो है आपको ये मांग सरकार के कानों तक पहुंचे। राज शर्मा का एक क्वेश्चन है, सर आप इस वीडियो को अलग अलग इंडिया स्पीक डेली पर डालें ताकि शेयर किया जा सके। राज जी, आप यदि इंडिया स्पीक डेली के पुराने दर्शक पाठक हैं तो आपको ध्यान होगा कि लाइव में मैं 3-4-5 मुद्दे लेता हूं और लाइव के बाद सिर्फ प्रथम मुद्दा ही रह जाता है, बाकी कट करके अलग अलग वीडियो जाते ही, ये शुरू से जाते हैं। जहां कम होते हैं मुद्दे तो फिर वहां छोड़ देता हूं, तो इसलिए ये मुद्दे जो हैं फिर से जाएंगे। आप लोग देखिए 3-4-5-7 मिनट के वीडियोस कट के वो जाते हैं, तो आप लोग इंडिया स्पीक डेली पर उसको कम लोग देखते हैं, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ। उस पर 4-5 हजार से ज्यादा लोग नहीं देखते, तो मैं अपने कर्तव्य कर रहा हूँ, आप भी अपने कर्तव्य करें। बहुत धन्यवाद। गटर का पिस्सू कह रहे हैं कि सरकार के लिए भाजपा कैप्टन की ISI जो हमारे सैनिकों को कश्मीर में गला, ठीक है, उससे भी मिलेगी क्या? कैप्टन की डैश डैश पाकिस्तान आर्मी का अफसर है और उसका बेटा और क्या आर्मी की फिल्म बनाता है। उसकी माँ का मुझे पता है, उसकी जो बाप का मुझे नहीं ज्यादा पता है, बाप का भी मैं कल पता करके आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात तय है कि माँ 70 के दशक में इसकी माँ जो है वो पाकिस्तान की राजनीति और खासकर वहां के डिफेंस को प्रभावित करती थी। ये जो लड़की है ये खुद डिफेंस को प्रभावित करती है, डिफेंस पत्रकार है। 2004 से रिश्ते हैं कैप्टन के, इसको ऐसे तो नहीं छोड़ सकता कि हुर्रे मास्टर स्ट्रोकवादी कि हमारी सरकार भाजपा के साथ मिल गई। ये नहीं हो सकता कि भाजपा करे तो अच्छी बात है और कांग्रेस करे तो गद्दारी है ना। देश के प्रति गद्दारी जिसकी भी होगी उसको खोला जाएगा, वो कोई भी हो। इसलिए सबसे अच्छा है कि कैप्टन ने जो फोटो जारी किया है उस सोनिया को पूछताछ के लिए बुला लो भाई, बड़ा मजा आ जाएगा। और अगर क्वेश्चन पूर्णिमा चौबे जी, धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि दीपावली में सभी हिंदू मेड इन इंडिया का ही सामान खरीदने को। मैं मोदी जी को ट्वीट करके पूछा कि हम हिंदू मेड इन इंडिया खरीदेंगे, लेकिन आप मेड इन इंडिया कानून कब बनाएंगे? वाह, ये देखिए, ये पूर्णिमा जी, ये महिला ताकत है कि आप मेड इन इंडिया कब कानून बनाएंगे। चलो 8 अगस्त को गिरफ्तारी हुई प्रशासनी उपाध्याय और उनके साथियों ने ये तो जागरूकता ला दिया कि हमें मेड इन इंडिया कानून कब दोगे, अंग्रेजों के कानून से आज भी देश चल रहा है। तो ये पूर्णिमा जी मैं आपको सैल्यूट करता हूं कि आपने बहुत ही वीरता का, मुझे अभी उर्दू शब्द आ रहा था दिमाग में, दिलेरी, तो आपने बड़ा ही वीरता का और साहस का परिचय देते हुए सवाल किया। सवाल पूछिए, क्योंकि सवाल पूछना आपका अधिकार है और सरकार सुनती भी है। अगर सवाल आपका जायज है तो सवाल जरूर पूछिए। और कोई क्वेश्चन? नीलम अवस्थी जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं कि भाषा कभी कभी असभ्य होती है, उसके लिए क्षमा, लेकिन बोलना जरूरी होता है जब खून खोलता है। असभ्यता पर ज्यादा क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट की भाषा क्या है? आपने कहानी कम्युनिस्टों की पढ़ी तो तोजो का कुत्ता कहा सुभाष चंद्र बोस को, तोजो का कुत्ता, और हम क्या चुपचाप बैठे रहे? वो जो गटर का पिस्सू है उसने, उसके चमचों ने क्या कहा कि संदीप तेरा चरित्र ऐसा है, तो ऐसी भाषा बोल रहा है। मैंने तो गटर का पिस्सू ही बोला था, पर उसने, उदिता जी जो भाजपा की नेता है, वो चूंकि यति के साथ, यति नरसिम्हानंद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी, उनके बाएं में बैठी थी, तो कितना अश्लील शब्द यूज किया कि बाएं में पत्नी बैठती है। उसके चरित्र नहीं देखे उनके चमचों को। तो ये लेफ्टिस्ट आपको नेम कॉलिंग बोलते हैं, आपको नेम सेम करने की कोशिश करेंगे। इनके मुंह पे गोबर थोप दो, बिल्कुल थोप दो, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, ऐसे शब्द से बचो जो जिससे सोशल मीडिया आपको बैन करती हो। और आप जैसे मैं काफी हरे टिड्डे, लाल टिड्डे, पंचमक्कार, आप जो शब्द देख रहे हो, पेटीकोट पत्रकार, इतना चुभता है पत्रकारों को कि फोन करते, संदीप और कुछ कह लो यार, ये ठीक नहीं लगता है। मैंने कहा क्यों? पेटीकोट के नारे से तुम भी बंधे हो। तो चुभता हुआ शब्द अगर आप कहेंगे, और ये कहानी कम्युनिस्टों के प्रथम खंड में ये ट्रेनिंग दी है मैंने, शब्दावली भी दिया है। आपको लड़ना है, आपको जीतना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है आपके बचने का। तो नीलम जी की बात से मैं सहमत हूं। मनमोहन शर्मा जी, संदीप जी आपके छोटे छोटे वीडियो में साझा करता हूं, अत्यंत सुविधा होती है। थैंक यू मनमोहन जी। इसका मैंने 2 चीज रखा है। एक तो जो लाइव देखते हैं उनको चूंकि वो लाइव लगातार देखते हैं तो उनको इसका लाभ मिले, संवाद का, तो उनको पूरा वीडियो मिले। जो लाइव नहीं देखते हैं वो चूंकि शॉर्ट वीडियो के इंतजार में रहते हैं तो उनको शॉर्ट वीडियो मिले। तो हम दोनों का भी ध्यान रखते हैं, और इसलिए मेरा प्रयास होता है कि ये लाइव में लंबा गया और फिर वो कट करके आपको जाए।
प्रथम जो मुद्दा है वो मुद्दा कंटिन्यू रहे। ठीक है, तो और कोई? अनिमा तिवारी जी, क्या क्या? साहिल शर्मा जी, संदीप जी आप कितना पढ़ते हैं दिन में? स्टडी रूटीन? अभी भी मैं स्प्रे मार के आया हूँ, गर्दन में दर्द हो रहा है सर्वाइकल का, तो अभी भी स्प्रे मार के आया हूँ। पढ़ना मेरी आप हॉबी कहिए, शौक शब्द फिर उनका है, पढ़ना मेरे आचरण में है, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं हमेशा पढ़ता रहता हूँ। मतलब उस पढ़ने के चक्कर में शरीर का भी जो एक्सरसाइज होता है ये सब भी मैं ध्यान नहीं दे पाता, क्योंकि वो टाइम लैप्स हो जाता है, पता चलता रही तो बैठा रह गया मैं। तो वो बहुत, मुझे वो बहुत प्रिय है, पढ़ना ही प्रिय है। बोलना लिखना ना होता तो फिर काम चल जाता। पर क्या है कि आप चुप नहीं रह सकते पढ़ने के बाद, आपको, वो तो ज्ञान की सबसे बड़ी बात है। और इसलिए ऋषि ऋण कहा गया कि आप अगर वो नहीं दोगे तो हमारे पुराणों में आता है कि आप अगला आपका जो जन्म है वो पेड़ का हो जाएगा कि खड़े रहो, बोल नहीं पाओगे तुम। इसलिए अगर आपके अंदर कुछ है तो वो बताइए, क्योंकि आपने समाज से लिया है, कहीं ऊपर से नहीं लेके आए, समाज को देकर जाइए। तो इसलिए मैं बोल के और लिख के प्रयास कर रहा हूँ कि ऋषि ऋण से उऋण हुआ जाए। अनिमा तिवारी जी धन्यवाद, आपके शब्द तो जोरदार होते हैं, पूरे भारत में प्रचलित हो गए। चुभना चाहिए ना अनिमा जी, तो थैंक यू सो मच। प्रचलित करते हैं आप लोग, मैं तो क्या प्रचलित करता हूँ, पर हाँ चुभाइए जरूर, क्योंकि चुभाने से सामने वालों को दर्द होता है, दर्द जरूरी है। सोनाली मिश्रा जी धन्यवाद, तथ्य रखने हैं और उस पर ही बात करनी है, ये आपसे सीखा, थैंक यू सोनाली जी। सोनाली जी खुद एक लेखिका हैं, और आज इंडिया स्ट्रीट जली पड़ी है, जो मैंने आपको खबर दी, हिंदुओं के प्रति संवेदनहीनता चरम पर, ये सोनाली जी की खबर है। और पूरी खबर एक बार दिखा दो, जो बांग्लादेश से लेकर और दिल्ली में जो सताए हुए, पाकिस्तान में सताए हुए हिंदू यहाँ रह रहे हैं, उनके दर्द तक को सोनाली जी ने पूरे लिख के समेटा है। तो काफी लोग कहते हैं वीडियो की जगह लिखित दीजिए, तो आप इंडिया स्पीक्स डेली का 5 MB का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, कंटेंट भी पढ़िए, लाइव ऊपर का बटन दिखाइए, लाइव भी देखिए, वीडियो जो हो जाता है उसमें बाद में अपलोड, वो भी देखिए, ऑडियो भी सुनिए, सब चीज एक, और शॉपिंग भी कर लीजिए किताब पुस्तकों की, पुस्तक और आयुर्वेद की। तो इसलिए सब चीज एक जगह, मैंने एक ऐप में सब कुछ है। नागेश राव जी करते हैं, संदीप जी प्लीज डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैं भी यही कोशिश करता हूँ नागेश राव जी, तो कुछ तो कम इंसान में कमियां रहनी चाहिए, मेरे में वही कमियां रह गई है। तो मैं इस वजह से, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अगर हेल्थ नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं आपके बीच एलोपैथ, आयुर्वेद, हम सब डॉक्टर, जैरोपैथी, सबके डॉक्टर्स को लाता हूँ, ताकि हम सब जो है और अपने हेल्थ पर ध्यान दे सके। और मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं हेल्थ पर ध्यान दूं, बस थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ हो जाता है अगर कोई चीज लगातार पढ़ रहा हूँ। काजल जी धन्यवाद, आपके लाइव न्यूज खत्म होने के बाद जैसे सभी के प्रश्न को बारीक से समझते हैं, वो आप पे और भी श्रद्धा बढ़ जाता है। जैसे बंगाल के फुरफुरा शरीफ के पीरजादा का आ, वो मैंने नहीं लिया था केस, क्योंकि उस पर बैन कर देगा चैनल को, आप जानते हो, इसलिए। पर मैं सबके प्रश्न लेता हूँ, ये नहीं कि सिर्फ सुपर चैट ले रहा हूँ या ये ले रहा हूँ, सबके प्रश्न जो महत्वपूर्ण नहीं लेता हूँ। वो वाला मैंने नहीं लिया था फुरफुरा शरीफ वाला, क्योंकि उस पर बैन कर देता। तो कोशिश है कि जब हमारा लाइव स्ट्रीमिंग अपना पूरी तरह से, अभी भी हो रहा है लाइव स्ट्रीमिंग, पर प्लेटफॉर्म विकसित करने में लगे हैं, हो जाएगा तो लाइव स्ट्रीमिंग, फिर तो वहां तो और ही तीर तलवार बर्छे के साथ लाइव स्ट्रीमिंग होगा, और बाद में उसको एडिट करके यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, तो बचा भी रहेगा मामला और वहां भी होगा। सौरभ कुमार जी, आपने इतनी पुस्तकें लिखी है संजीत सर, दूसरे लेखक होते हर दिन अपनी पुस्तक का प्रचार प्रसार करते, आप बिल्कुल नहीं करते, पर आपको पढ़ा जाना आवश्यक है। थैंक यू सर सौरभ जी। आप लोग है तो प्रचार करने के लिए, जिस लेखक का पाठक उसकी पुस्तकों का प्रचार करे, जैसे आपने कहा कि आपको पढ़ा जाना चाहिए, यानी आपने पढ़ा है, तो लेखक को क्या जरूरत है? तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे पाठक, मेरे दर्शक ही मेरे मेरी पुस्तकों के वाहक हैं। तो एक लेखक के जीवन में अगर ये हो गया, तो आप समझो कि उसके काम बहुत तेजी से हो जाएंगे, उसका काम आधा रह गया। तो आप लोग तो हैं, आप कर रहे हैं, तो आप मुझे सब दिख रहा है, और आपने अभी प्रश्न में भी यही बात कहा, ओम कह रहे हैं, थैंक यू सो मच। हरे टिड्डो तो गार्डन काट के भी नहीं डरता, यहाँ फिर
मैं समझ गया। हिंदू हार्ड कवर भाषा से घबरा जा रहे हैं। नेचुरल न्यूज के लिए संदीप जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद ओम। और ये आपने ठीक कहा कि वो तो इससे भी नहीं डरते, वो हनुमान जी की गोद में अपनी आसमानी किताब, जिसको वो कहते हैं बापड़ी इतना शुद्ध है और इतना पवित्र है, नौटंकी, वो सिर्फ हिंदुओं से घृणा करने के लिए उसको उन्होंने डाले थे वहां। उनके उस आसमानी किताब के प्रति हर एक टिड्डे का खुद ही श्रद्धा नहीं है। ये दिखाता है कि उनको जितनी हिंदुओं से नफरत है उतना अपने आसमानी किताब से कोई प्रेम वेम नहीं है, नाटक है। और होता तो हर टिड्डे उसको इकबाल के घर क्यों नहीं फूक दिए, उनके बेटी और बहन और घर पे क्यों नहीं हमला कर दिया, जो हिंदुओं को, निर्दोष हिंदुओं को मारो। इससे साबित है कि हिंदुओं से नफरत उनकी ज्यादा है। प्रताप जी, संदीप जी करवा चौथ पर तैमूर और जहांगीर की अम्मी कहा, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। थैंक यू सो मच ओम प्रकाश सिंह जी। संदीप जी, बाहर में गई भाषा, ये धर्म आईडी देखकर हमारा सब ये बात है, मास्टर स्टोकबाजी भाषा के चक्कर में फंसाना चाहते हैं। गोबर देन गटर का पिस्तू कैसा चुभा तिल मिला के उस गटर के पिस्तू को। अनाथालय के अनाथ बच्चों का पैसा खाने वाला हमें भाषा सिखाने चला आया था, और एक सभ्य संभ्रांत महिला को, यति नरसिम्हानंद की भामांगी बताने वाला हमें भाषा सिखाने आया था। उस गटर के पिस्तूल ने दिखा दिया कि उसकी फैमिली की औकात, संस्कार क्या है। अपने बाप का जो टाइटल नहीं रखता वो खुद क्या है ये कहने की आवश्यकता है, तो वो हमें मास्टर स्ट्रोक वाली भाषा में घुमाते हैं। अरे उनको मारो ऐसे। हरिओम शर्मा जी, संजीव जी आपकी शान में हनुमान जी की पूंछ लगन पाई आग, लंका सारी जल गई सभी पंच मक्कार भाग। बहुत बहुत धन्यवाद हरिओम शर्मा जी। आपके इस पंच लाइन के साथ ही इसको समाप्त करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त पंच लाइन आपने दिया है कि हनुमान जी की पूंछ लगन पाई आग, लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, भाग गए सारे पंचमक्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।